झील 1200 वर्ष पुरानी झील है, जिसको चंदेल राजाओं ने करीब 17 झीलों का निर्माण करवाया थी, जिसमें से एक है ये। इसका नाम शिव सागर तालाब है। और राजाओं के समय इस झील की जो लंबाई थी एक्चुअली करीब 1.5 किलोमीटर थी, और आज ये सिर्फ छोटा सा 400 मीटर का तालाब बचा हो, क्योंकि 1200 वर्ष हो चुके हैं, समय काफ़ी हो गया है, जिस वजह से वो झील ख़त्म हो गई है और छोटा तालाब हम उसको देख रहे हैं। बाकी फिर बगल में एक जो चित्रगुप्त नाम से है, इसमें करीब 70% पार्ट उसका रेस्टोर हो चुका है। और एक और है विश्वनाथ टेम्पल, जो सामने वहाँ पे दिखता है, तो वो लक्ष्मण की ही रेप्लिका है। हाँ। उनके लड़के ने ही उसको बनवाया था, बट उसका करीब 40% पार्ट भी डिस्ट्रॉय हो चुका है। लक्ष्मण और कंदारिया दो बहुत महत्वपूर्ण मंदिर हैं, जिसमें से जो लक्ष्मण मंदिर है, हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये 90% इंटैक्ट है। अच्छा। केवल उसका 10% पार्ट ही रेस्टोर्ड हुआ है। बाकी जो अदर टेम्पल हैं, किसी का 30%, 50, 70% तक पार्ट रेस्टोर्ड हो चुका है। और ये जो पत्थर यूज हुआ है वो पन्ना से लाया गया है। हाँ। सारे मंदिरों को सिर्फ उन्होंने सैंडस्टोन से बनाया है। पन्ना दो चीज़ों के लिए फेमस है, डायमंड और सैंडस्टोन। शिल्पकार वहीं पर काम करते थे। जब वो किसी मूर्ति को कंप्लीट कर लेते थे, उसके बाद ही खजुराहो यहाँ पे लाते थे, और यहाँ लाने के बाद उनको सिर्फ असेंबल करने पे काम किया जाता था। और इस काम में एलिफेंट्स ने बहुत हेल्प की, पत्थरों को लाने में। दूसरी चीज़ ये नदी थी, वहाँ से केन नदी, तो बोट्स के थ्रू भी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करते थे पत्थरों को। ये सब नया कंस्ट्रक्शन हुआ है अभी, और G20 का प्रोग्राम था यहाँ पे, तो वो डेलीगेट्स आए हुए थे। इसके पहले इसका जो एग्ज़िट पॉइंट है अभी, वहीं से एंट्री और एग्ज़िट दोनों हुआ करते थे। अब एंट्री यहाँ से हो गई और एग्ज़िट पॉइंट वो बना दिया है। विजिटर फैसिलिटी सेंटर यहाँ पे डेवलप किया है। खजुराहो खजूर के वृक्षों की वजह से फेमस है, और खजुराहो के मंदिरों को चंदेल राजाओं के द्वारा बनवाया गया था। चंदेल राजाओं का रूलिंग पीरियड 9th सेंचुरी AD से लेकर 13th सेंचुरी AD तक था। 500 साल उन्होंने यहाँ पे शासन किया और 85 मंदिरों का निर्माण करवाया था। लेकिन उस समय चंदेल राजाओं ने जो 85 मंदिर बनवाए थे, उनमें से आज केवल 22 मंदिर बचे हुए हैं, जो खजुराहो की जियोग्राफिकल पोजीशन के अनुसार 3 ग्रुप में डिवाइडेड है, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। लेकिन जो मेन ग्रुप है, ये वेस्टर्न ग्रुप है, इसमें टोटल 11 मंदिर काउंट होते हैं। हम लोग लकी हैं कि आज इन मंदिरों को देख पा रहे हैं, क्योंकि जो चंदेल डायनेस्टी थी वो 9th से 13th सेंचुरी तक थी। 13th सेंचुरी के एंड में ये डायनेस्टी इस प्लेस को छोड़ के किसी दूसरी जगह माइग्रेट करके चली गई। 13th से लेके 18th सेंचुरी तक ये पूरा क्षेत्र जंगलों के अंदर छुपा रहा और किसी को इनके बारे में पता नहीं चला। 500 वर्षों के बाद T.S. बर्ट नाम का एक अंग्रेज़ आया और उसने मंदिरों को देखा। उसने इमीडिएटली ब्रिटिश गवर्नमेंट को खबर दी, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के लोग आए। यहाँ से 45 किलोमीटर छतरपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ महाराजा प्रताप सिंह राज्य करते थे, तो वो भी आए। सभी मंदिरों की खोज की गई, लेकिन किसी ने कोई ख़ास इंटरेस्ट मंदिरों में नहीं दिखाया। सबसे पहली बार महाराजा प्रताप सिंह ने अपना कीन इंटरेस्ट दिखाते हुए जो भी टेम्पल्स टूटे थे उनके रेस्टोरेशन का काम करवाया। इसके बाद 1950 के बाद ये जो टेम्पल्स हैं वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में आए, और 1986 में इस ग्रुप को डिक्लेयर किया एज ए वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट। तो हमारी इंडिया में आज 35 से ज़्यादा साइट्स हैं, जिनमें खजुराहो एक है और वर्ल्ड में फेमस है। हर कंट्री के लोग यहाँ पे विज़िट करने के लिए आते हैं, और हर लैंग्वेज के गाइड आपको खजुराहो में अवेलेबल मिलेंगे। तो ये खजुराहो का इतिहास है। और हम लोग चलेंगे पहले वराह मंदिर, वराह मंदिर को देखेंगे, और फिर आपको मंदिर के आर्किटेक्चर के बारे में बताएंगे, और फिर हम लक्ष्मण मंदिर को विजिट करेंगे। और ये जो वराह की इमेज है वो मोनोलिथिक है, जिसको एक ही पत्थर से बनाया गया। इसकी पूरी बॉडी के ऊपर आप देखेंगे 674 जो हमारे एसेसरी गॉड एंड गॉडेस हैं उनको कार्व किया गया है। फ्रंट में आप देखेंगे सरस्वती जी हैं, जिनके हाथों में वीणा है,
और चेहरे के दोनों तरफ नवग्रह दिखाए गए, 5 यहाँ पे हैं, 4 उस तरफ। तो आप सोचिए कि उस ज़माने में हमारा साइंस कितना डेवलप था। उस समय इसकी टेलीस्कोप की खोज भी नहीं हुई थी, लेकिन नवग्रह को हम डिस्कवर कर चुके थे और मंदिरों में कई जगह उनको दर्शाया है। जब इस मूर्ति को बनाया गया, एक बड़ी मूर्ति यहाँ पृथ्वी देवी की थी जिनके पैर हमें दिखाई दे रहे हैं, और शेष नाग था भगवान विष्णु का, यहाँ पर उसका हुल हुआ करता था, और कोई भक्त हाथ जोड़ के बैठा था। इन चीज़ों को तोड़ा गया है क्योंकि जब 1838 में मंदिरों की खोज हुई, इसको इसी अवस्था में पाया गया। उसका कोई ऑथेंटिक रिकॉर्ड नहीं मिलता कि कौन लोग यहाँ पर आके तोड़ के लेके गए, और जब 1838 में खोजा गया तो इसको इसी अवस्था में पाया गया। इसका वजन कहते हैं कि 7 से 10 टन के बीच में। तो आप सोचिए इतना ह्यूज स्ट्रक्चर, क्योंकि पन्ना में ही कार्विंग करते थे 25 किलोमीटर दूर, और वहाँ से लाके यहाँ पर स्थापित किया गया। आप परिक्रमा कर सकते हैं और फ्रंट से आप फोटो लेना, बहुत सुंदर है। আমি এখন বরাহ মূর্তিটি প্রদক্ষিণ করছি, আর এখানে গ্রানাইট পাথরের ওপরে এত সুন্দর কাজ দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছি যে তখনকার দিনের লোকেরা এই কাজগুলো করতো কিভাবে। আমরা এখন দেখছি খাজুরাহোর ওয়েস্টার্ন ঘাটের মন্দিরগুলো। আমরা এখন যাচ্ছি লক্ষ্মণ মন্দির দেখতে। मंदिर का ये वाला पार्ट आप देखिए, सूर्य भगवान की मूर्ति है फ्रंट में, ईस्ट फेसिंग है जब सनराइज होता है, इसलिए मूर्ति का कलर देखिए येलो कलर है। ये पार्ट कहलाता है मकर तोरण, और हर मंदिर के द्वार पर एक मकर तोरण को अवश्य लगाया जाता है। दोनों तरफ मगर का मुख है, मगर को मकर बोलते हैं, इस आर्च को तोरण, इसलिए इसका नाम मकर तोरण है। और पवित्रता के लिए इसको लगाया गया, क्योंकि जब हम मंदिर के अंदर जाते हैं तो हमारा शरीर पवित्र होना चाहिए। सिम्बॉलिकली माना जाता है कि जब हम यहाँ से गुजरते हैं तो ये गंगा का वाहन है, मगर ये हमको पवित्र करके अंदर जाने की परमिशन देता है, इसलिए हर मंदिर के एंट्रेंस पर एक मकर तोरण अवश्य होता है। मिडिल में भगवान विष्णु, इनके हाथों में शंख गदा चक्र, 3rd नंबर पे भगवान शिव, और बीच में ये नवग्रह है, 5 यहाँ पे है और 4 तो नवग्रह को दोनों तरफ दिखाया गया है। बहुत सारे गाते हुए डांस करके बताया, गाते हुए बजाते हुए डांस करके बताया हुआ है। जितने भी लोग हैं सबकी हेयर स्टाइल देखेंगे तो डिफरेंट फेशियल एक्सप्रेशन, स्माइलिंग फेस है। हम लोग बताते तो चौथा अवतार नरसिंह अवतार, बहुत सारी चीजें देखने। আর ये মাদুর। আচ্ছা, গঙ্গাকে বোঝায় হচ্ছে গঙ্গার পায়ের তলায় কুমির থাকে, আর যমুনাকে বোঝায় যমুনার পায়ের তলায় কচ্ছপ থাকে। কচ্ছপ এই হচ্ছে যমুনা, হচ্ছে মাদুর। गणेश जी के जिनको नृत्य करते हुए देखा, व्यक्ति यहाँ पे ढोलक बजाता है और दूसरा व्यक्ति तबला प्ले करता है। जब भगवान गणेश नृत्य करते हैं तो आप पैरों के मूवमेंट को देखो और उनकी बैली को देखो, एक्चुअली इट इज गोइंग राइट एंड लेफ्ट। ऐसा लगता है कि जब आर्टिस्ट ने मूर्ति को बनाया वो नृत्य करते हुए उसके उनकी जो वैली है वो दाएं और बाएं डूब रही है, तो हमें मूवमेंट दिखाई दे रहा है हर मूर्ति में। ऐसा लगता है कि जैसे हम उसको लाइव देख रहे हैं। यहीं पे हम देखेंगे मंदिर के चारों तरफ इस स्पेस को दिखाया है, इसको कीर्ति मुख बोलते हैं, और ये मंदिरों को बुरी नज़र से बचाता है। आप साउथ इंडिया में देखेंगे अक्सर इसी तरह के चेहरे को दिखाया गया है, ताकि लोग लगाते हैं ताकि बुरी नज़र से घर को बचाया जा सके। तो ये कीर्ति मुख है। मंदिर में ऊपर देखेंगे यहाँ पे मेन मूर्तियाँ भगवान विष्णु है, और विष्णु के बगल में एक अप्सरा को अंगड़ाई लेते हुए दिखाया गया है। देखिए रियल जेस्चर, जब कोई मॉर्निंग वॉक की अंगड़ाई लेता है, सेम पोजीशन दिखाई है। यहाँ भगवान शिव है, हाथ में त्रिशूल और नंदी पैरों के पास। शिव जी के बगल में एक बेटी नहाने के बाद गीले बालों से पानी को निकाल रही है, तो हम देख सकते हैं लॉन्ग एंड ट्विस्टेड है, और उसकी बॉडी पे जो बहुत सारी डॉट्स है, एक्चुअली शिल्पकार ने पानी की बूंदों को डॉट्स के रूप में दिखाया है। पानी की बूंदें दिखाई गई।
नजर यहाँ पे बगल में देखेंगे एक लड़की को राइटिंग करते हुए दिखाया गया, तो जिसके राइट हैंड में पेन और लेफ्ट हैंड में पेपर। घर वाले कोई मटकी आज हम कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और 1200 साल पहले देख सकते हैं कि बेटियाँ पढ़ी। चल रही है। यहाँ पे आप देखेंगे गुरु और शिष्य को भगवान का भजन कीर्तन करते हैं। गुरु जी के हाथ में बजाने वाला इंस्ट्रूमेंट है, इसको करताल बोलते हैं, और ये नृत्य गान संगीत भजन कीर्तन करते हैं। थोड़ा सा आगे देखेंगे यहाँ पे ऊपर वाले पैनल में देखेंगे भगवान अग्नि को दिखाया है, और अग्नि भगवान की पहचान कैसे करते हैं, लंबी दाढ़ी, दाढ़ी के एंड पर नॉट, वो देखिए नॉट लगी हुई है एंड। हाँ। और इनके चारों तरफ जो जले हुए फिगर हैं वो है काम, क्रोध, मद, लोभ। ये 4 चीज़ें हमारे जीवन में लिमिट में होना चाहिए, जिनको अग्नि के साथ दिखाया, क्योंकि अगर वो इंक्रीज करती है तो हमारी लाइफ के लिए ये चीज़ बेटर नहीं, इसलिए अग्नि देव के साथ उनको ये वाला, ये एक लड़की नहाने के बाद गीले बालों से पानी को निकाल रही है, सो वी कैन सी लॉन्ग एंड ट्विस्टेड हेयर, और उसके पैरों के पास आप देखेंगे 2 हंस बैठे हुए हैं। हंस इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही पानी की बूंद गिरेगी उनको बीच में कैच कर लेंगे, क्योंकि पानी की बूंद धूप में मोती की तरह चमकती है, इनको भ्रम है कि ये मोती है, हम इनको कैच कर लेंगे। फिर देखिए अलग को उठा रही, छोटा फिगर असिस्टेंट, तो ये दास या दासी को दिखाया गया है। अच्छा। और ये जो नाग दिखाई दे रहा है, ये नाग कन्याएं हैं जो पाताल लोक में रहती हैं। इसके बगल में देखिए सुंदर लेडी उस जमाने की, उस कॉर्नर में मॉडल की तरह इसका शेप दिखाया गया है। हाँ। फेस के एक्सप्रेशन को देखें आप, बॉडी स्टेटिक्स देखें, मॉडल की तरह है। हाँ। बायां हाथ कमर पे रखा है, दाएं हाथ में उसने प्रॉप लिया हुआ है। हाँ। और राइट लेग की मूवमेंट इस तरह से। ये जो मॉडल्स होती है ना, हाँ, कैट वॉक करते हैं, रैंप कैट, हाँ, तो शायद उस जमाने में सौंदर्य प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर रही हो, अपने सौंदर्य का प्रदर्शन कर रही हो। तब उस जमाने में हर चीज़ एक क्विक पॉइंट पे थी, चाहे साइंस हो, आर्ट हो, एस्ट्रोलॉजी हो या फैशन का दौर। आइए, ये पैर से कांटा निकालती है। अच्छा। तो ये फेमस स्कल्पचर है, कांटा निकालने वाली, बांसुरी बजाने वाली, श्रृंगार करने वाली, ये वर्ल्ड फेमस मूर्तियाँ हैं, खजुराहो मास्टरपीसेस बोलते हैं। आइए बैठते हैं यहाँ छाया में। इसमें देखेंगे ये ऊपर वाले पैनल में, यहाँ एक लड़की बॉल के साथ खेल रही है। आप देखिए कि 1200 वर्ष पहले हमारे यहाँ ये गेम होता था, हाथ में इसके बॉल है। जैसे ही वो फेंकती है तो आर्टिस्ट ने पूरे बॉडी के मूवमेंट को दिखाया, पैर की स्थिति कहाँ होगी, हाथ कहाँ होगा, इस समय इसके बैक के ऊपर जो मसल्स की क्रीजेज होंगी वो किस तरह से होंगी। तो देखिए आर्टिस्ट ने एक एक मसल फोल्ड को इसके बैक के ऊपर दिखाया, एक एक फोल्ड वो बैक पे दिखाई दे रही है, इस पोजीशन में कैसे आएगी। यहाँ पे एक कपल है, मेल रॉयल फैमिली से है लेकिन लेडी कॉमन एंड पुअर फैमिली से है। क्यों? उसकी बॉडी पे कोई ज्वेलरी नहीं है, और यहाँ देखेंगे ये रॉयल फैमिली से पूरी बॉडी पे ज्वेलरी है, कंगन है, बाजूबंद है, नेकलेस है, वेस्ट बैंड है। ये दर्पण सुंदरी है, हाथ में दर्पण लेके मांग में सिंदूर भरती हुई दिखाया गया। इन्होंने हमारे लाइफ की छोटी से छोटी घटना भी कैप्चर की। ये देखिए, इस महिला के चेहरे को देखिए आप, आनंद से भरा हुआ चेहरा है, जिसके कारण दोनों आंखें बंद हो गई हैं, होंठ खुले हुए हैं। इसको आनंद किस चीज़ में आ रहा है, ये देखिए। इसके कान और उंगली के बीच में पतली सी स्टिक है। हमारे कान में जब खुजली होती है तो हम ईयरबड का इस्तेमाल करते हैं, और जब खुजलाते हैं तो उसका आनंद ही अलग होता है। अच्छा। मतलब क्या क्या कैप्चर, एक छोटी से छोटी मूवमेंट को भी उन्होंने यहाँ पे मंदिर में कैप्चर किया है और डिस्क्राइब किया। बीच में जो छोटी लाइन चल रही है ये डे रूटीन को दर्शा रही है। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ राजा को शिवलिंग की पूजा करते हुए राजा बैठा हुआ है। कुछ लोग वाद्य यंत्रों को बजाते हुए म्यूजिशियन। यहाँ पे देखेंगे तो नाइट का सीन कामा सूत्र यहाँ पे दिखाया गया है। तो कामा सूत्र में एक पोजीशन ये है, और इसके बाद ये पूरी दिनचर्या दिखा गया। ये मॉर्निंग है और ये इवनिंग सीन दिखाया गया। बिकॉज इन मॉर्निंग टाइम मैन हैज फुल एनर्जी, सो मैन इन टॉप एंड लेडी लाइट ऑन टेंशन। आफ्टर दैट ही वेंट फॉर वर्क, सो दिस इज अ डेली रूटीन। ही वर्क होल डे, देन ही कम बैक इन होम इन नाइट, ही बिकम वेरी टायर्ड, देन पोजीशन चेंज। ये एक अननेचुरल थिंग भी दिखाई है, बिस्टियलिटी का डिपिक्शन, लेडी विथ अ डॉग। अब ये चीज़ समाज में कभी एक्सेप्ट नहीं की गई, इसको गलत माना गया है।
कुछ लोग तुरंत ये खबर राजा को देते हैं। राजा कोर्ट में बैठा हुआ है, इस लेडी को तुरंत राजा अपने दरबार में बुलाता है और उसको पनिश करता है और दोनों हाथ जोड़ के वो क्षमा मंगाती है। वो कहती है ये गलती से भूल से हो गया और आगे ऐसी गलती नहीं होगी। तो ये बताया है कोई ने अगर रॉन्ग डायरेक्शन में गया तो उसको पनिशमेंट भी दिया गया। ये सूर्य भगवान की मूर्ति है, हमने फ्रंट पे देखी थी सनराइज होता है जब, और ये वेस्ट फेसिंग है जब सनसेट होता है, इसलिए मूर्ति का कलर देखिए रेड कलर यूज़ किया गया है। और यहाँ पे हम देखेंगे ये इस लेडी के पैर में प्रॉब्लम है, तो ये वैद्य है जो दवाओं से उनका उपचार कर रहे हैं। वैद्य जी, वैद्य जी के कंधे पे आप दवाओं के पर्स को देखिए और इस डिज़ाइन देखिए, कंपेयर कीजिए। आज दुनिया की बेस्ट कंपनी गुच्ची कंपनी जो पर्स डिज़ाइन करती है, हमारे यहाँ ऐसे पर्स वैद्य लेके घूमते थे। सो वी वर वेरी एडवांस बिफोर 1000 ईयर्स। ये यहाँ पे एक कपल है जिनके बीच में खजूर का पेड़ है। खजूर के पेड़ से ताड़ी बनाते थे, लोकल लिकर के रूप में उसका इस्तेमाल करते थे। कुछ पॉट्स रखे हैं जिसमें ताड़ी को कलेक्ट किया है, फिर बड़े से पात्र में भरते हैं और उसका सेवन हो रहा है। ज़्यादा नहीं, हल्की हल्की लेते हैं। दोनों के आईज एंड आईब्रोज को देखिए, वो जो हल्का नशा होता है दोनों के चेहरों से, आँखों से दिखाई दे रहा है। मतलब आर्टिस्ट ने कितना सुंदर काम किया है, सिर्फ आँखों से वो मधुहोशी का भाव दिखाया। ये लेडी स्नान कर रही है तो उसने गले की माला पीछे कर लिया। आप माला के एक बीट को क्लियर देख सकते हैं। पीछे रब कर रही है तो मसल्स की क्रीजेस कैसे आएगी यहाँ पे। और उसकी जो मिनी साड़ी है पानी से गीली हो गई तो लेफ्ट लेग पे वो रिंकल्स है, ये देखिए। मतलब एक एक लाइन फाइनली आर्टिस्ट ने दिखाई है। यहाँ पे दुनिया के सबसे भाग्यशाली पतिदेव को भी दिखाया है। कई लोग इसकी फ़ोटो खींच के ले जाते हैं। क्यों भाग्यशाली, आपके मन में सवाल होगा। कहते हैं कि वो अपनी पत्नी को कोई चीज़ समझा रहे हैं और पत्नी जी कितने शांत भाव से पतिदेव को सुन रही हैं। शी इज़ नॉट आस्किंग सिंगल क्वेश्चन, दैट्स व्हाई। यहाँ पे रामायण का सीन भी देख सकते हैं कि सीता हरण का दृश्य। अच्छा, सीता जी सेंटर में बैठी हैं। जैसे ही उन्होंने मृग मारीच को देखा तो राम से बोले, राम और लक्ष्मण आपस में कंसल्ट करते हैं और उस मारीच का पीछा करने जाते हैं। जैसे ही एक तीर भगवान राम ने मारा, तीर लगते ही असली रूप में आ जाता है। इसी समय रावण वहाँ से पुष्पक विमान लेके आया। ये देखिए रावण, सीता जी भिक्षा देने के लिए निकली और जैसे ही भिक्षा देने आई रावण ने विमान में बिठाया। एक्सप्रेशन और ये गार्गल है, भगवान को जब जल चढ़ाते थे पानी गर्भगृह से बाहर निकलता था। इसकी दिशा हर मंदिर में फिक्स होती है, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में जिस दिशा में गंगा बहती है। उस कॉर्नर में एक यंग लड़का लड़की है, पास में बंदर है जो लड़की को परेशान कर रहा था। वो काफ़ी डर गई थी। यंग बॉय बहुत क्लेवर था, उसने बोला एक काम करो मेरे करीब आ जाओ, मैं लकड़ी से बंदर को भगाता हूँ। तो उसके नज़दीक आ जाती है और ये लकड़ी का इस्तेमाल तो करता है लेकिन बंदर को भगाता नहीं है, क्योंकि उसको बहुत अच्छे से पता है बंदर गया तो लड़की भी चली जाएगी, तो उस मोमेंट को एंजॉय करता है। और यहाँ पे वो ताड़ी वाला फिर से दिखाया गया। सिर्फ थोड़ी थोड़ी सी ताड़ी पी थी वहाँ पे, यहाँ पूरी बोतल ख़त्म हो गई और दोनों डांस करते हुए दिखाए गए। लड़खड़ा रहे और एक दूसरे को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे राजा रानी को किसिंग करते हुए दिखाए गए। मतलब ये ऑर्जी फॉर्म में भी दिखाया। उस जमाने में इस चीज़ को टैबू नहीं मानते थे। सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ अवर लाइफ और टेम्पल में उसको डिपेंड किया। आइए यहाँ पे आपको स्माइलिंग ये कुछ बगल में राय धनो देवाय, फिर ये शिवाय, इसी का अध्ययन किया है। इस मंदिर को चंदेल राजा यशोवर्मन ने 930 AD में शुरू किया था और 950 AD 20 साल में बना के कंप्लीट किया था। राजा यशोवर्मन का निक नेम था लक्ष्मण वर्मन, तो राजा के नाम की वजह से इसका नाम लक्ष्मण मंदिर है, जबकि ये डेडिकेटेड है भगवान विष्णु को। तो मूर्ति इसमें विष्णु भगवान की है और राजा की वजह से लक्ष्मण मंदिर। इस मंदिर में आप देखेंगे 5 और थोड़ा साइड में खड़े होकर लीजिए और पीछे जाके इस तरफ या उस तरफ, राइट या लेफ्ट, आप देखिए लाइट बढ़ जाएगी। ये इंजीनियरिंग है उस जमाने की, आर्किटेक्चर है। इन मंदिरों में किसी आर्टिफिशियल लाइट की आवश्यकता नहीं। इसमें सनराइज से सनसेट तक प्रॉपर नेचुरल लाइट गर्भगृह के अंदर पहुंचती है। लाइट कैसे आती है? अर्ध मंडप और मंडप पे जो प्रकाश हमें दिख रहा है ये रिफ्लेक्ट करता है, तो रिफ्लेक्शन की वजह से
अंदर से मंदिर को 5 भागों में बांटा है। फर्स्ट पार्ट अर्धमंडप, ये पार्ट मंडप, तीसरा अंतराल, चौथा गर्भगृह जिसमें मूर्ति की स्थापना हुई है, और गर्भगृह के चारों तरफ परिक्रमा। ये 5 भाग हमारे पंचतत्वों को व्यक्त करते हैं। उस समय जब भगवान की पूजा होती थी, खास तरह की नृत्यांगनाएँ यहाँ नाट्य मंडप में नृत्य किया करती थी। दोनों तरफ बालकनी है, बालकनी में म्यूजिशियन और सिंगर बैठते थे और भगवान की भक्ति नृत्य गान और संगीत के साथ की जाती थी। ले लिया आपने फोटो? हाँ। আচ্ছা, এখানে পাথরের উপর কিছু নাম্বার দেখা যাচ্ছে। এই নাম্বারগুলো হচ্ছে যখন পাথরগুলো তৈরি করা হয়েছিল সেই সময় ওইখানে এই নাম্বারগুলো দিয়ে কোড নাম্বার দিয়ে পরপর করা হয়েছিল। এর পুরোটাই এরকম। এইখানে নাম্বার আছে, নাম লেখা আছে, নাম্বার লেখা আছে। ये सीढ़ी देखी उसी समय सैंडस्टोन की, ওই টাইমের সিঁড়ি। महिषासुर मर्दिनी। अच्छा, हाँ। कैसे वो गला पूरा अलग हो गया, उसका त्रिशूल टूट गया, ये वाला। कितनी शाइनिंग है मूर्ति में। हाँ। ये तो अभी कुछ इसके ऊपर डस्ट जमा हुई है, नहीं तो आप नीचे वाला पार्ट देखिए महिषासुर का, ये देखिए कितना शाइन हो रहा है। ऐसी ही पूरी मूर्ति थी। ये गार्गोनी जो हमने बाहर दिखाया था पानी, तो गर्भगृह से यहाँ से इस होल में गिरता था, इसके बाद नॉर्थ ईस्ट में गंगा की दिशा जो नॉर्थ ईस्ट में थी, ईशान को वहाँ से बाहर साड़ी बांधे। आप उस बांधने के पैटर्न को देखिए। आज हमारे यहाँ फैशन क्या है, लेगिंग्स एंड स्किन टाइट, और जिस पैटर्न को इसने बांधा है आज हम इसी को बोलते हैं एंकल लेंथ। तो कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ 1000 साल पहले हो चुका है जो आज रिपीट हो रहा है। पर ये बहुत सुरीला नहीं बजा रही है, उसका कारण देखिए, पैरों के पास एक दासी बैठी है, बेचारी अपना कान बंद की। वहाँ भगवान गणेश से शुरू हुआ था और माँ दुर्गा नाम 10 भुजी लड़ाई कर सकता था, तो उसको लड़ते हुए दिखाया गया, पीछे उसने तलवार पकड़ी है, और बाद में ये डायनेस्टी का एम्बलम बना। तो ये हर जगह हमको दिखाई देगा। এটা किसका एम्बलम है? ये चंदेला, चंदेला का एम्बलम है। ऊपर भी रखा है मंदिर के आगे। 7 and 3 73 पोजीशन, 1 and 2 12, ये 1 1 11, ये 69 पोजीशन। और आजकल साइंटिस्ट ने जो दवाइयाँ डिस्कवर की हैं, लाइक वियाग्रा, उस ज़माने में भी देसी मेडिसिन का यूज़ करते थे, तो वो मेडिसिन प्रिपेयर करते हुए दिखाई गए। अच्छा। एंड आफ्टर टेकिंग मेडिसिन दे बिकम पावरफुल, सो मैनी मोर डिफिकल्ट पोजीशन ऑल्सो, नॉट फॉर कॉमन पीपल। और ये शिकार का दृश्य है, राजा ने एक तीर छोड़ा, हिरण के गले को भेद के यहाँ से बाहर निकाला। अच्छा। तो ये पूरा शिकार का है। राजा की बूट देखिए, 9th सेंचुरी AD में कितने डिजाइनर बूट्स इस्तेमाल किए गए। एक बार ये डांस क्लास है, हर तरह का ज्ञान दिया जाता था। गुरुजी बैठे हैं, स्टूडेंट परफॉर्मेंस दे रहा है, बाकी जो म्यूजिशियन है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हैं। ये मल्ल युद्ध की प्रैक्टिस हो रही है। 4 हाथी आते हैं, पहला देखता है तो अचानक रुक गया, पीछे वाले नहीं देख पाए, पहले वाले से टकरा गए। देखिए पूरा ट्रैफिक जाम हो गया। अब किस तरह से एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, ऊपर की तरफ खींच रहे हैं। सारा वेट कहाँ है, यहाँ, तो उसके जो पैर हैं वो स्ट्रेट है, ये थोड़ा लूज करेगा तो सब नीचे गिर जाएगा। तो ये सोचना भी बड़ा आसान है, बट हाउ टू कार्व एट स्टोन वो बड़ा डिफिकल्ट है। ये राजगुरु बैठे हैं पंखे से, एक लेडी हवा कर रही है, ये सभी राजा की पुत्र हैं जिनको ज्ञान दे रहे हैं। इसके बाद ये शादी का सीन भी है, मंडप के नीचे दूल्हा दुल्हन ने पंडित जी फेरे करवा रहे हैं। 2 लड़कियां बारातियों का तिलक से स्वागत करती हैं, दुल्हन की 2 सखियां मंडप के बगल में वरमाल को लेके खड़ी हैं, बाकी के फ्रेंड बैंड बाजे बारात के साथ शादी को एंजॉय कर रहे हैं। और ये राजा की सेना शुरू हो गई है, अब किसी युद्ध की शुरुआत हो गई है और सैनिक युद्ध के लिए चल पड़े।
इस मंदिर का नाम है कंदारिया महादेव मंदिर। कंदारिया इसको क्यों बोलते हैं? कंदर एक संस्कृत शब्द है। कंदर मीन्स केव, और हम सब बिलीव करते हैं कि भगवान शिव हिमालय पर्वत पे गुफाओं में, केव में रहते हैं। इसको आप देखेंगे फर्स्ट स्पायर से लेकर लास्ट स्पायर तक, दे आर ग्रेजुअली इंक्रीजिंग लाइक अ पीक्स ऑफ हिमालयन माउंटेन, एंड अराउंड द टेम्पल देयर आर 84 स्मॉल स्पायर लाइक स्मॉल पीक्स ऑफ माउंटेन, and very small entrance look like a cave inside शिवलिंगा present, so it is called कंदारिया महादेव टेम्पल। और इस टेम्पल को राजा विद्याधर ने बनवाया। महमूद गजनी ने खजुराहो पर 2 आक्रमण किए थे। पहली बार राजा विद्याधर ने इसको हरा दिया, हार के वापस चला गया। 3 साल के बाद उसने फिर से आक्रमण किया। जैसे ही दूसरे युद्ध की शुरुआत हुई, राजा ने एक चीज़ डिक्लेयर कर दी, अगर मेरी जीत होती है तो भगवान शिव का एक विशाल मंदिर बनवाएंगे, और ऐसा ही हुआ। राजा ने दोबारा गजनी को हराया। 1025 AD में इस मंदिर की शुरुआत की गई और 1050 AD 25 वर्ष में इसको बना के कंप्लीट किया गया। आज खजुराहो में 85 में से 22 टेम्पल बचे, उनमें टॉलेस्ट एंड ब्यूटीफुल टेम्पल एक है कंदारिया महादेव। इसकी हाइट ग्राउंड लेवल से टॉप तक 117 फीट है। वहीं चलते हैं, आपको साइड से इसका सुंदर व्यू दिखाते हैं, तो वहाँ से फ़ोटो लेके फिर हम ऊपर चलते हैं। जो 4 पुरुषार्थ हैं, जैसे धर्म हमें सिखाता है कि समाज में कैसे रहना है, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है। अर्थ, सर्वाइव करने के लिए धन की आवश्यकता है, तो हर जगह लोगों को कुछ न कुछ काम करते हुए दिखाया गया है। फिर तीसरा है कामा सूत्र फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, क्योंकि पूरी सृष्टि का निर्माण उससे हुआ है। और चौथा है मोक्ष। मोक्ष हमको क्यों चाहिए? क्योंकि हम एक सुप्रीम पावर की एनर्जी है, एक दिन उससे सेपरेट हुए हैं और अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग योनियों में घूम रहे हैं। जिस तरह से बताया है कि 84 लाख योनियाँ हैं। और जब मनुष्य का जन्म मिलता है तो हमारा मस्तिष्क बहुत विकसित होता है, और इसमें हमको कई साधन दिए गए। अगर हम उनको अपनाएंगे तो मोक्ष की प्राप्ति कर जाएंगे। तो मोक्ष प्राप्ति के जो साधन है वो कौन से? भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, योगा, मेडिटेशन, एक होता है तंत्र योगा। ये 5 में से कोई एक साधन आप अपना के मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं, और इस जीवन मरण की जो साइकिल है उससे फ्री हो सकते हैं, और फिर से एक बार उसी ईश्वर शक्ति में मिल जाएंगे। चंदेल राजाओं ने तंत्र योगा को ही अपनाया, जिसमें हमारी बॉडी की जो फिजिकल एनर्जी है उसको कॉस्मिक एनर्जी में ट्रांसफ़र करके कुंडलिनी को जागृत किया जाता था। हमारे शरीर में 3 महत्वपूर्ण नाड़ियाँ हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा पिंगला नेजल चैम्बर्स में है, और सुषुम्ना हमारी स्पाइनल कॉर्ड में होती है। हम जब अनुलोम विलोम करते हैं तो सांसों को कंट्रोल करते हैं। एक्चुअली उस समय अपनी ईड़ा और पिंगला नाड़ी को बैलेंस कर रहे होते हैं। जब कोई साधक पूरी तरह से दोनों को बैलेंस कर लेता है तो फोर्स उसकी मिडिल नाड़ी पे पड़ता है, और वो है सुषुम्ना। और जब सुषुम्ना एक्टिव होती है तो उससे जुड़ा हुआ चक्र, हमारा मूलाधार चक्र एक्टिव होता है। एक के बाद एक हम ऊपर की तरफ कुंडलियों को जागृत करते हैं। टॉप पे जिस दिन सहस्त्रार्थ चक्र जागृत होता है, व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, जिस तरह से बुद्ध और महावीर को। और वही चीज़ यहाँ पे दिखाई गई, मैं आपको दिखाऊंगा। कई लोग उसको फिगर को बोलते हैं कि वो कामा सूत्र नहीं है, वो तंत्र योगा दिखाया गया है। इसका मकर थोड़ा डिफरेंट है। हाँ। इसका जो शेप है वो ट्राइडेंट की तरह, क्योंकि शिव मंदिर है, वहाँ पर ओम की तरह बनाया गया है। अरे वो कोई बुला ले यार, अबे आना। और ये देखिए, ये चामुंडा देवी को दिखाया है। यहाँ पे पेट पे बिच्छू है, ये लॉकेट में बिच्छू बना है। बिच्छू डिजायर को दर्शाता है, तो ये जब पेट पे है वो भूख की डिजायर को दर्शा रहा है। इसलिए आप देखिए पसलियाँ दिखाई दे रही हैं और पेट पूरा खाली दिख रहा है, जिसके कारण लोग कंकाल की तरह हो गए हैं। तो ये चामुंडा भूख की डिजायर को दर्शा रही हैं। और यही बिच्छू हम देखेंगे, ये देखिए मनुष्य के पैर पे है। ये देखिए, जब ये मनुष्य के पैर पे है तो वो वासना को, काम वासना को दर्शाता है। इसीलिए आप देखिए वो अनड्रेस करते हुए दिखाई गए। मीन्स जितना ऊपर आपको ये बिच्छू दिखेगा उतना जब वो एक्सपोज करती हुई नज़र आएगी। इसीलिए टैटूज़ के रूप में भी बिच्छू का इस्तेमाल किया जाता है।
बाकी मूर्तियाँ उसी तरह से जो हम देख के आए। ये कांटा निकालने वाली, ये दोनों अंगड़ाई ले रही हैं, ये बॉल से खेल रही है। बीच में सभी मूर्तियाँ शिव जी की हैं, तो शंकर जी को हर मूर्ति में दिखाया, यहाँ अग्नि को जो हमने वहाँ देखा। ये है वो फिगर जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसको काम कला यंत्र बोलते हैं। तो ये तांत्रिक है, और ये 3 लेडी दिख रही, वो एक्चुअली लेडी नहीं है, सिंबॉलिक रूप से वो 3 नाड़ियों को रिप्रेजेंट किया गया है। तो वो 3 नाड़ियाँ दिखाई दी, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। देखिए, देखने से क्या लगता है कि वो मास्टरबेट कर रहा है, लेकिन मास्टरबेशन नहीं है। वो ईड़ा पिंगला नाड़ी को बैलेंस करता है। जब दोनों बैलेंस हो गई तो फोर्स यहाँ पे पड़ा। तो देखिए, इस तांत्रिक का पैर यहाँ से आके इस पॉइंट पे किक करता है, और यहाँ क्या है, मूलाधार चक्र। इसका सीधा आशय है कि कुंडलिनी जागरण में वो मूलाधार को जागृत कर रहा है, और जब सारी कुंडलियाँ जागृत होंगी तो इसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, जिस तरह से बुद्ध और महावीर को। तो ये मीनिंग है यहाँ पर। अच्छा, और यहीं पे हम देखेंगे योग क्रिया, अनुलोम एंड विलोम। तो प्राणायाम यहाँ पे दिखाया है, अनुलोम विलोम प्राणायाम। सुंदर। और इसमें अगर आप मॉर्निंग और इवनिंग में देखें ना, मॉर्निंग में फ्रंट से, इवनिंग में यहाँ से करीब 4 बजे 4:30 बजे, तो पूरा गोल्ड की तरह चमकता है। अच्छा। हाँ, जब माइल्ड लाइट पीछे से पड़ती है सनसेट के साथ, पूरा चमक। ये बंद कितने बजे होता है? ये बंद होता है, हर कॉर्नर पे 2 लेडी होगी। ये देखिए, यंग एज दिखाई है, यंग एज में ब्यूटीफुल फेस एंड गुड बॉडी प्रोपोर्शन। मिडिल एज में बॉडी प्रोपोर्शन डिक्रीज हो गया, चेहरे डल हो चुके। ये 40 और 45 की एज है। ऊपर 75 की एज, ये देखिए ओल्ड एज, दुबले पतले शरीर, छोटे छोटे चेहरे। ये इन्होंने क्यों दिखाया, इसका तात्पर्य क्या है? देखिए, लोग हमेशा शरीर और सौंदर्य के पीछे भागते हैं। ये दर्शाया गया है कि ये दोनों चीज़ें नश्वर हैं। जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती जाएगी, सुंदरता घटेगी, शरीर कमज़ोर होगा, और जिस दिन मृत्यु आएगी वो पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। तो हमें कभी इसके पीछे नहीं भागना है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इंसान की आत्मा है, उसको पहचानो, उसको प्योरीफाई करो, क्योंकि वही ईश्वर से मिलती है। बाकी हमारा सब कुछ पंच तत्वों से मिला है, और उसी में एक दिन विलीन हो जाएगा। तो ये जो डिज़ाइन है वो पंच तत्वों को व्यक्त करती है। तो ये देखिए, ये बीच में फायर है, बाकी के जो 4 एलिमेंट्स है उसके चारों तरफ है। जब ये पांचों तत्व आपस में मिलता है तो क्रिएशन होता है। तो लोटस के एम्ब्रियो को दिखाया है। अगर हम इसको बीच से कट करते हैं, राइट पार्ट बिलोंग करता है मेल को, लेफ्ट बिलोंग करता है फीमेल को। जब ये मेल और फीमेल मिलते हैं तो क्रिएशन होता है, दिखाया है। अब साइंस देखिए कि किस तरह से उत्पत्ति हुई है, लाइफ की शुरुआत हुई, उस क्रिएशन को दर्शाया। क्योंकि लोटस ही ऐसा फ्लावर है जो पृथ्वी पर सबसे पहले आया था, फिर यहाँ पर लाइफ की शुरुआत। अरे यार नीचे देखिए, फर्स्ट स्टेज दिखाई गई आलिंगन का दृश्य, मिडिल में हाईलाइट साइड में। तो आर्टिस्ट ने रेड कलर स्टोन का यूज़ किया फॉर द हाईलाइट। एंड थर्ड पोजीशन, रिलैक्स पोजीशन। तो आप देखेंगे उनके 3rd नंबर पर जो चेहरे हैं बिल्कुल शांत काम दिखाए गए हैं। थाई पे वो रिंकल्स पड़े हुए हैं, और आर्टिस्ट ने फिर से येलो कलर स्टोन का यूज़ किया है फॉर द रिलैक्स पोजीशन। मीन्स दे चूज कलर ऑफ स्टोन पर्पजली, एवरीथिंग एज अ मीनिंग। तो पत्थर के कलर का चुनाव किया, उसका भी एक मीनिंग है कि क्यों उसको चुना। रेड है, येलो है, और ये पानी की आउटिंग है। तो लक्ष्मण मंदिर पे देखिए कि ये थोड़ा टूट गया है यहाँ पर। अब चलेंगे हम, तो आपको ये जगदम्बी मंदिर दिखाएंगे। इसमें ऊपर वाला पार्ट मुझे रिस्टोर हुआ है, हाँ, करीब 25%। ये भी एक शिव मंदिर था। एक काउंटिंग में सब आते हैं, इसमें कुछ नहीं बचा, लेकिन वो नंबर में तो आता है। ये मंदिर था। इसमें मूर्तियाँ प्रजब हैं, मूर्तियाँ नहीं टूटी इस मंदिर की, ऊपर का पार्ट जरूर रिपेयर हुआ। ये श्रृंगार रस दिखाया है, ये महिला आंखों में काजल लगा रही है। बगल में ये योगा दिखाया है, ज्ञान मुद्रा है। ऊपर ये मसाज करती हुई दिखाया, मतलब सौंदर्य को निखारने के लिए ये सारी चीज़ें भी होती थी। इसी के बाद ये जैन साधु भी दिखाया गया, पीछे और कमंडल लिए हुए। और फिर देखेंगे तो यहाँ पे एक युगल कपल को दिखाया गया है।
एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, लविंग कपल है यहाँ पर। और फिर ये वैष्णवी को दिखाया गया है, हाथों में शंख गदा चक्र है। और ये काल्पनिक जानवर है जिसका नाम बयाल है, जो हर दीवार पे, हर मंदिर पे आपको दिखा है। ये हमारे जीवन की इच्छाओं को, डिजायर्स को रिप्रेजेंट करता है। आप देखेंगे एक व्यक्ति हमेशा फाइट करता हुआ नज़र आता है, और यहाँ क्या हुआ, इस व्यक्ति को इस जानवर ने निगल लिया। इसका मतलब इसके जीवन में डिजायर्स इतनी बढ़ गई कि उन्होंने उसको ख़त्म कर दिया। दूसरा पैरों के पास बैठा है, इसकी बॉडी स्ट्रांग है। ये कौन है? एक्चुअली हमारा विल पावर है। इसलिए लाइफ में बोला जाता है कि विल पावर को हमें ज़्यादा स्ट्रांग रखना है, ताकि जो डिजायर्स है हम उसको अपने कंट्रोल में रखें, नहीं तो एक दिन वो हमको ख़त्म कर देंगे। यहीं पे आप देखेंगे विष्णु और लक्ष्मी, बहुत ही सुंदर मूर्ति, ऐसा लगता है अभी किसी ने बनाया हो। और इसी के ऊपर ये वराह अवतार दिखाया गया है, भगवान विष्णु। ये भगवान यम है, यम के बगल में ये निरुति है। ये शमशान घाट के देवता है निरुति। और ये विष्णु भगवान का 5वां अवतार है यहाँ पे, वामन रूप। इसी के ऊपर हम देखेंगे भगवान शिव, और शिव के ऊपर ब्रह्मा और ब्रह्मानी भी दर्शाए गए। ओके, अग्निदेव है कहाँ पे? ऊपर में जो लंबा दाढ़ी है। नहीं, ऊपर में ना वो है ना, हाँ। बताया ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के 3 सिर होते, देखिए, एक ये, एक आजू बाजू दिख रहा है, एक पीछे होगा। अच्छा। और ये उनकी पत्नी ब्रह्मा, उनका भी दाढ़ी था। हाँ, इनका भी दाढ़ी था, लेकिन इनके 4 सिर थे ब्रह्मा जी के, और अग्नि की दाढ़ी एक ही चेहरा हुआ। अच्छा। और एक और खास चीज, दाढ़ी में नॉट भी होगी नीचे। अच्छा, हाँ, दाढ़ी में नॉट है। ये भगवान कुबेर है, ये खजाने के मालिक हैं। और कुबेर के बगल में वहाँ पे होते हैं ईशान, तो वहाँ पे ईशान है उस कॉर्नर में, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है। अच्छा। अब आपको एक ऐसी मूर्ति दिखाऊंगा जिसमें 3D इफेक्ट। तो आप इस कॉर्नर पे आइए और देखिए, ये लेडी हाथ में दर्पण लेके मांग में सिंदूर भर रही है। हाँ। यहाँ से उसका चेहरा आपको प्रसन्न दिखाई देगा। हाँ। आप इसी मूर्ति को फ्रंट पे जाके देखिए, आपको नाराज मुद्रा में नजर आएगी। वहाँ से नाराज वहाँ पे पति पत्नी को दिखाया गया। तो देखिए, पत्नी जी रूठी हुई हैं, पति देव हाथ पकड़ के समझा रहे हैं, कह रहे भैया जो कुछ चाहिए ले लो, लेकिन मान जाओ। तो ये चीज़ सदियों से होती आ रही है, मनाना पति को ही पड़ेगा, गुस्सा कोई भी होगा। एक बिच्छू वाला हमने आपको वहाँ दिखाया था, आप यहाँ से देखिए, वहाँ पे बिच्छू कहाँ था? यहाँ था। और एक हाथ से थोड़ा सा अनड्रेस किया था। यह बिच्छू यहाँ पे आगे टॉप पे, मतलब डिज़ायर ऑफ लस्ट ज़्यादा इंक्रीज हो गई, और ये दोनों हाथों से एक्सपोज कर रही है। अच्छा। तो ये दिखाया कि डिज़ायर इंक्रीज हो रही है और ज़्यादा एक्सपोज कर रही है। इसीलिए बिच्छू पे कई गाने बनाए गए, टैटू के रूप में उसका इस्तेमाल आज होता है। ये जगदम्बा माता का मंदिर है। सिर्फ यही एक मंदिर है जिसमें नवरात्रि में पूजा होती है। हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे नागर शैली में एक सब शैली है जिसको पंचायतन शैली बोलते हैं। पंचायतन का मतलब है एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर 5 मंदिरों का बनाया जाना, जिसमें मेन टेम्पल सेंटर में होता है और जो सब्सिडियरी श्राइन है वो सभी के कॉर्नर पे होते हैं। उसका रूल है, जिस प्रिंसिपल गॉड का टेम्पल सेंटर में होगा उन्हीं के इनकारनेशन चारों तरफ होते हैं, या फिर उनकी फैमिली होती है। अगर विष्णु मंदिर है तो विष्णु के इनकारनेशन इसमें चारों तरफ रखे थे, और या फिर विष्णु की फैमिली भी हो सकती है। जैसे शिव है तो पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, इस तरह से होता है। तो इसमें विष्णु की प्रतिमा है तो विष्णु के अवतारों को रखा था, लेकिन अब वो कॉर्नर की मूर्तियाँ नहीं है, सिर्फ मेन मंदिर की मूर्ति हमने देखी थी। अच्छा। लक्ष्मण का बेटा। और हाँ, अंतर ये है कि वो शिव मंदिर
पिता ने जो मंदिर बनवाया विष्णु मंदिर था, हाँ। और ये शिव मंदिर है। अच्छा। तो इसमें शिवलिंग के सामने नंदी है, हाँ। और वहाँ विष्णु के सामने वराह बना था। अच्छा। वराह मंदिर था। और माझे क्या मंदिर है ये वाला, हाँ, ये इसको बता रहे। इस मंदिर को महाराजा प्रताप सिंह ने बनवाया था। मैंने आपको बताया था कि महाराजा छतरपुर, हाँ, जिन्होंने सबसे पहले टूटे मंदिरों के रेस्टोरेशन का काम करवाया था 1842 में। 1850 में इस मंदिर को उन्हीं के द्वारा बनवाया गया। तो 15 सेंचुरी के बाद जो भी बिल्डिंग बनती थी उनमें लाइम, ब्रिक्स और मॉर्टर का इस्तेमाल होता था, वही चीज़ इसमें इस्तेमाल की गई है। और इसमें उनकी सोच देख सकते कितनी अच्छी थी। एक बिल्डिंग में 4 धर्मों को दिखाया है। आगे वाला स्ट्रक्चर मुस्लिम आर्किटेक्चर है, बीच वाला बुद्ध धर्म को रिप्रेजेंट करता है, बीच वाला पगोड़ा है, आगे वाला मस्जिद का शेप है, तीसरा सनातन धर्म का मंदिर है। बीच में ये जो डिज़ाइन दिखाई गई सेंटर में ऊपर 2 छोटे छोटे मंदिर के बीच में, वो गुरुद्वारे की डिज़ाइन है। अंदर कोई मूर्ति नहीं है, एक शिवलिंग है। शिवलिंग कभी किसी रिलीजन को रिप्रेजेंट नहीं करता, शिवलिंग क्रिएशन को रिप्रेजेंट करता है। तो उन्होंने मैसेज दिया कि भगवान एक है, अलग अलग जगह जाके अलग अलग नामों से उनको पुकारते हैं। तो यूनिटी ऑफ गॉड का एग्जाम्पल उस समय उन्होंने दिया। आइए बाहर से चक्कर लगाते चलते हैं। ये भी पंचायतन शैली का था, लेकिन इसके 2 कॉर्नर के 2 मंदिर पूरी तरह से टूट चुके हैं, और तीसरा पूरा प्लास्टर है। और इसमें अभी लास्ट ईयर काम हुआ है, ये जो हम देख रहे हैं। बीच बीच में भी इसमें टूट फूट है, और उसी तरह से मूर्तियाँ जो हम लक्ष्मण और कंदारिया में देखते हैं। ये क्या मंदिर है? ये पार्वती मंदिर था। अच्छा। ये भी पूरा रेस्टोर हो गया। हाँ, ये पार्वती मंदिर। उसी तरह से मूर्ति हमें मिलेंगी जो हमें वहाँ पे बन रही है। तो क्या यहाँ से देखना है कि ऊपर जाना है? ऊपर जाके देख चल। हाँ, एक ही टाइप का मूर्ति है। एक ही टाइप का। अगर थक गए हो तो फिर रहने दो। सेम आर्किटेक्चर मिलेगी। और हाथी इसमें एक्स्ट्रा है। सब मंदिरों में थे, वो तो निकल गए या टूट गए। अच्छा। एक आपने ध्यान दिया हो कंदारिया में एक तरफ था। अच्छा। तो अभी आप रुकेंगे। আমরা এখন যাচ্ছি খাজুরাহোর নন্দীর মূর্তি দর্শন করতে। আমরা একবার নন্দীর মূর্তির চারদিকে পরিক্রমা করে নিই। এই নন্দীর মূর্তিটি একটি বড় গ্রানাইট স্টোনকে কেটে বানানো হয়েছে। নন্দী বসে আছে মহাদেবের মন্দিরের দিকে তাকিয়ে। এই হচ্ছে নন্দীর মন্দির, আর ঠিক তার উল্টো দিকে আছে মহাদেবের মন্দির। চলুন তাহলে আমরা এবার মহাদেবের মন্দির দর্শন করি। এই মহাদেবের মন্দির বা শিব মন্দির বিশ্বনাথ মন্দির নামেই খ্যাত। আমরা এখন যাচ্ছি মহাদেবের মন্দিরের ভেতরে। এই মন্দিরে শুধুমাত্র শিবরাত্রির দিনই মহাদেবের পুজো হয়ে থাকে। শিবরাত্রি ছাড়া এই মন্দিরে আর পুজো হয় না। এই মন্দিরের ভেতরে অন্তরাল, মহামণ্ডপ, মধ্যমণ্ডপ এগুলোর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এই মন্দিরের গর্ভগৃহে শিবলিঙ্গের উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। এবার আমরা দরজা দিয়ে ধীরে ধীরে বাইরে বেরিয়ে আসছি। আমি এই খাজুরাহো মন্দির সম্পর্কিত তথ্য যতটা সম্ভব তুলে ধরার চেষ্টা করলাম। এখানে এসে না দেখলে অনেক কিছুই অপূর্ণ থেকে যাবে। আমার এই খাজুরাহোর ওয়েস্টার্ন রিজিয়নের যে মন্দিরগুলো আছে সেই মন্দিরগুলোর দেখা সম্পূর্ণ শেষ করেছি। আমার এই খাজুরাহো সিরিজের ব্লগটি এখানেই শেষ করছি। ফিরে আসব আবার একটি নতুন ব্লগ নিয়ে। ততক্ষণ সঙ্গে থাকবেন, সাথে থাকবেন আর দেখতে থাকবেন ঘর থেকে বেরিয়ে।